हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवन और कर्म बंधन के बारे में। ठीक है। देखिए दोस्तों, चाहे हम नहीं देख सकते लेकिन हमारा जीवन हर पल बदल रहा है और हम भी, बस इस चीज़ का हमें पता नहीं चल रहा है। मैं आप लोगों को एक लाइफ का सीक्रेट बताती हूँ, जो वैसे तो सब जानते हैं पर फिर भी उसे समझ पाना बहुत कठिन है। ठीक है। कि इंसान के धरती पर आने से पूर्व ही उसके जीवन की सभी अच्छी और बुरी घटनाओं का निर्धारण कर दिया जाता है, और इस संसार में जो भी होता है ना, और जिसके भी साथ, वो सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। कोई भी व्यक्ति या इंसान, किसी को भी हम किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। इंसान सिर्फ हर चीज़ का माध्यम होता है। कर्ता और कारक कोई और ही होता है। ठीक है। देखो, जैसे कि अगर इंसान जीवन में यह स्वीकार कर लेता है कि वह जो भी कर रहा है वह सब ईश्वर की मर्जी से कर रहा है, और खुद को ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है और कर्मों को, पिछले और आने वाले सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो वह हर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि यह सब कुछ ईश्वर के अधीन है, जो कि सृष्टि का निर्माता व निर्णायक और विध्वंसक है। लेकिन ये बात जो मैंने बोली है, ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसको समझने में इंसान को जन्म जन्म लग जाते हैं। ये उन सब के लिए है ये बात, जिन्होंने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है और जो हर चीज़ में सिर्फ ईश्वर को देखते हैं, और हर अच्छी बुरी घटनाओं में, हर चीज़ के लिए सिर्फ ईश्वर को जिम्मेदार मानते हैं, या ईश्वर को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक है। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो इसके थोड़ा विपरीत हैं। अब बात करते हैं कि अगर इंसान यह मानता है कि जो भी किया है सब कुछ उसने ही किया है, मतलब सब कुछ बनाया भी उसने ही है, किया भी उसने ही है, और जो भी कर्म वो कर रहा है वो ईश्वर को समर्पित न करके खुद को ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मानता है, तो वह कर्म जो वो कर रहा है वो उन्हें अपने हिस्से में बांध लेता है। जो कर्म उसने किया है उसको करवाने वाला तो कोई और है, लेकिन उसका यह मानना कि वो कर्म सिर्फ वो कर रहा है, ये उसका ईगो है, देखा जाए तो एक तरीके से। लेकिन वो मान चुका है कि वह कर्म उसी ने किया है, इसलिए वो उसके हिस्से में आ जाता है और वो कर्म बंधन में बन जाता है। तो उसका यह कर्म जन्म जन्मांतर तक चलता है और अपने आप कर्म के साथ फल में बन जाता है। अब इन दोनों में आप लोग ये देखिए दोस्तों कि दोनों में से क्या अच्छा है, कि आप ये चाहते हैं कि हर कर्म आपके हिस्से में हो, या फिर हर कर्म के लिए ईश्वर को माने। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, कि हर कर्म के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चाहते हो या हर कर्म के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानते हो। लेकिन फिर भी दोनों चीज़ों में एक अंतर है कि अगर आप हर चीज़ के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानते हो, इसका मतलब ये कि आप बहुत ज्ञानी हो और हर उस बात का मतलब समझते हो, और हर उस घटना का भी मतलब समझते हो और अर्थ समझते हो,
जो आपके जीवन में हुई है और आप अपने जीवन से पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो। जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि आप ये मान चुके हो कि सब ईश्वर के द्वारा किया गया है और ईश्वर ने ही किया है और ईश्वर ने ही करवाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि सब इंसानों का जीवन इतना अलग क्यों है? क्यों हर इंसान के साथ होने वाली घटनाएं अलग अलग हैं? क्यों हर इंसान के जीवन में अलग अलग इंसान आते हैं? और क्यों सबके जीवन में अच्छे और बुरे इंसान आते हैं? क्या वजह इन सब की? कभी तो सोचा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, इसके साथ ये क्यों नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ, ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है, इसके साथ क्यों नहीं हुआ। ये सब चीज़ें इंसान की चलती रहती है, बस वो कभी कभी कह देता है और कभी कभी नहीं कहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, और वह सिर्फ है कौन? आप, आपके कर्म और आपकी सोच, जो कि आपने पिछले जन्मों में किए हैं। वो मन से बांधकर आप इस जन्म में भी उनको साथ लेकर आए हैं। इन चारों का प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक एक करके दूंगी। ठीक है, अगर आपने यह मान लिया है कि सब ईश्वर ने किया है, तब तो आप किसी कर्म के भागी ही नहीं हो और आप उसे अगले जन्म में भी साथ लेकर कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आप तो ज्ञानी बन चुके हो। लेकिन अगर आप हर चीज़ के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते हो तो फिर तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जिम्मेदार हो तो आप अपने कर्मों की सजा भी खुद ही उठाओगे। तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ठीक है, कि सब इंसानों का जीवन इतना अलग क्यों है? सबका जीवन तो अलग होगा ही सही, क्योंकि आपने किसी का भी पिछला जन्म नहीं देखा है कि उसने कितने जन्म जिए हैं और उसने पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं। हो सकता है किसी का दूसरा तीसरा जन्म हो सकता है आपका पहला ही हो, तो किसी ने तो कर्म किए ही नहीं है और किसी ने बहुत सारे कर्म किए, उनका फल तो भुगतना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न है कि हर इंसान के साथ होने वाली घटना अलग अलग क्यों है? घटना भी अलग अलग ही होगी जब सबके जन्म अलग अलग हैं और पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं मन से बंद कर, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी का बुरा किया है, तो आप उन चीज़ों को इस जन्म में अपने साथ लेकर ही आए हो और आपको इन सब का हिसाब करना पड़ेगा। आपको अपने कर्मों को पहले भोगना पड़ेगा और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आप अगले जन्म में अच्छे इंसान बनो और कुछ अच्छा करो, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ और इस नरक जैसे जीवन से बाहर आ जाओ, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि आप ईश्वर को चुन लो और दूसरा रास्ता कि आप जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपने कर्मों का हिसाब करते चलो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्यों हर इंसान के जीवन में अलग अलग इंसान आते हैं? अब अलग अलग इंसान भी आएंगे ही सही, क्योंकि जिसने जिसके साथ बुरा किया पिछले जन्म में, वो इस जन्म में आपसे अपना हिसाब चुकता करने आएगा, क्योंकि आपने उसका बुरा पिछले जन्म में किया, अब वो इस जन्म में आपका बुरा करने आएगा। और इंसान इन सब चीज़ों के लिए भी ईश्वर को ही दोष देता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान आपने मेरे साथ वैसा किया। भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं है। भगवान तो हर समय एक ही बात बोल रहे हैं कि तू मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा, अपने कर्मों को मुझे दे दे और फिर मैं जो तुझे देता हूँ वो तू ले ले। लेकिन इंसान को ये भी मंजूर नहीं है, क्योंकि उसके पास ईगो जैसी पावर है। वो सोचता है वो ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको बनाने वाला भी कोई और है, एक यूनिवर्सल पावर जिसने सबको बनाया है। अगर आपने ही सबको बना दिया होता तो बात ही क्या थी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन था हमारा कि क्यों सबके जीवन में अच्छे और बुरे इंसान आते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बुरे इंसान आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपका उनके साथ पिछले जन्मों का अकाउंट है,
आपने अब उनके साथ खाता खोल रखा है कर्मों का, आपने किसी को माफ़ नहीं किया, किसी का बुरा किया, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, तो वो आपसे अपना हिसाब तो लेंगे। और जो अच्छे, कहीं ना कहीं वो जो बुरे इंसान आते हैं ना, वैसे तो वो आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और जो अच्छे इंसान आते हैं वो आपकी अच्छाइयों को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने में हिम्मत देते हैं कि जीवन में अच्छे लोग भी होते हैं। और बुरे इंसानों के आने के पीछे अगर आपको दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, तो आप ईश्वर को कभी याद नहीं करोगे, और जो कि ईश्वर चाहते नहीं हैं। ईश्वर ये चीज़ कभी नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें भूल जाओ। आप उसे ही भूल रहे हो जो आपके अंदर है, जिससे आप बने हो, जिसके बिना ही शरीर रह नहीं सकता। आप उसे ही भूले जा रहे हो, आप उसे याद ही नहीं करते अगर तकलीफ नहीं आए तो। इसलिए तकलीफ आना भी ज़रूरी है। इसलिए ना सुख में भूले भगवान को, ना दुख में भूले। रोज़ भगवान को याद किया करें और अपने कर्मों को, जितने भी कर्म आप कर रहे हैं, अच्छे और बुरे, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। और सिर्फ यही प्रार्थना कीजिए, भगवान हमें सिर्फ अच्छी राह दिखाएं और हमें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दें, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।